अभी तो हम लोग सदन में हराए ना, अभी सदन में हराए कि नहीं हराए? अभी सदन में ये लोग हारे ना। कैसे कह रहे हैं कि नहीं 40-50 साल तक ये लोग अजर अमर होके आए हैं क्या? मतलब अजर अमर अमृत का घाड़ा पी करके आए हैं कि नहीं हारेंगे? हम भी बीजेपी को हरा के आए हैं। जिस व्यक्ति को लोगों ने, जनता ने इनकार किया, उसको आपने राज्यसभा सांसद बनाया। जिस व्यक्ति को जनता ने नकारा, उसको आपने राज्यसभा में लाके लेके आया। तो आप अमृत का घाड़ा पिए हैं, अभी तो हराए हैं कुछ दिन पहले। अभी तो 16-17 तारीख को ना आप हारे हैं सदन में। तो अमृत का घाड़ा नहीं पी के आए, आपको भी हराया जा सकता है। जिस दिन गुजरात के लोग समझ लें आपकी सच्चाई, जाति धर्म वाली जो खेल खेल रहे हैं आप, जिस दिन समझ लें उस दिन आप भी हारेंगे। जैसे हम लोगों ने सदन में हराया, डिलिमिटेशन के आड़ में आप, महिला बिल के आड़ में आप बहुत सारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना चाहते थे, तो हमको तो हम लोगों को तो नहीं ना भरमा सकते हैं, क्योंकि सदन में बैठते हैं तो सदन के एक एक चीज़ों को हम लोग को भी तो जानकारी है ना, कि किस प्रकार से आप बड़ा खेल खेलने जा रहे थे। महिलाओं का बिल को के अंदर मिला करके और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना चाहते थे, संविधान संशोधन करना चाह रहे थे, जिसको हम लोगों ने गिराया। आप हारे, आपको भी लग रहा था हमें नहीं हराया जा सकता। आप हारे कि नहीं हारे? तो देखिए, कोई यहाँ जनता मालिक है। इस प्रकार से हम कह दें कि अब 50 साल तक बीजेपी नहीं हारेगी, बीजेपी को कोई नहीं हटाएगा, ऐसा मेरा सोच नहीं है। हो सकता है उनका अपना सोच हो, चूंकि क्रिकेट से आए हैं तो उनकी अपनी एक अलग विचारधारा होगी, उनका एक अलग सोच होगा। अलग अलग व्यक्तियों का मतलब अलग अलग सोच है, मैं उधर नहीं जाना चाहता। लेकिन इतना जरूर मैं कहूँगा कि बीजेपी को भी हराया जा सकता है यदि हमारा इरादा बुलंद हो, यदि हमारा हौसला बुलंद हो, तो मंजिलें करीब होगी। हम हार मानने वाले नहीं हैं। और हम तो जननायक राहुल गांधी जी के सिपाही हैं। अकेला जननायक राहुल गांधी जी पूरे बीजेपी और आरएसएस से लड़ रहे हैं। उनको किसी बातों का डर नहीं है, ना कभी आप डरा सकते हैं, ना वो डरने वाले हैं। तो हम उनके सिपाही, हम लोग लड़ेंगे। और ऐसा नहीं, आप देख लीजिए ना भाई, 29 आने दीजिए, छोड़ दीजिए आप 40 और 50 साल का बात, 29 आने दीजिए, आएगा रिजल्ट आपके सामने में। अब देखिएगा, यही जनता जो महंगाई आपने 400 का, जो कांग्रेस पार्टी 400 का सिलेंडर दिया, आप उसको 1200 में आज बेच रहे हैं। अभी आप 29 तारीख बीतने दीजिए, देखिएगा क्या होगा पेट्रोल और डीजल का दाम, कैसे कमर्शियल, अब आप कितना ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है। मैं खुद दिशा का मीटिंग ले रहा था रोहतास में, मैंने पूछा कि कितना नीड्स है और कितना आपको गैस आया। बोला 16,000 यहाँ नीड है सर गैस सिलेंडर का, और आया है 9,000। और आप कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, कोई शॉर्टेज नहीं है। मैं रिपोर्ट बता रहा हूं भाई, प्रोसीडिंग का भाग है, आप देख सकते हैं। खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी ये बताया कि सर 16,000 मांग है, नीड है हमारे जिला का, और मिला है 9,000। और आप यहां सदन में कह रहे हैं, लोगों को भरमा रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं कोई शॉर्टेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई किल्लत नहीं है। कब तक आप मूर्ख बनाइएगा लोगों को? मतलब उनका घर में कानून बनता है क्या? कानून को नहीं मानेंगे? मतलब उनका कहने का मतलब हम न्यायालय को नहीं मानेंगे, तो उनका घर में कानून बनता है, उसी को मानेंगे? ऐसा थोड़ी नहीं मनमानी चलेगा। ये खूबसूरती है हमारे लोकतंत्र का। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, उसकी खूबसूरती है। किसी एक व्यक्ति के हाथों में अधिकार नहीं है, चैनल है। यहाँ एक क्लर्क को भी बहुत बड़ा ताकत दिया गया है, उसका भी साइन का यहाँ बड़ी बड़ी महत्व है। आपको मानना ही होगा, क्यों नहीं मानिएगा? अगर आप नहीं मान रहे हैं तो आप उल्लंघन कर रहे हैं कानून का। देखिए, हम लोग तो संविधान को मानने वाले हैं। संविधान में जो लिखा हुआ है उसको हम लोग फॉलो करते हैं, संविधान को हम आदर करते हैं। और जो लोग संविधान को नहीं मानते हैं, संविधान को आदर नहीं करते, हम लोग उनके साथ सहमत नहीं है। कानून किसी के घर में नहीं बनता। कानून जो है वो है, और सबको मानना होगा, इवन सबको मानना होगा। चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, हम सांसद हैं, देश के गृह मंत्री हो, सबको कानून को मानना होगा। कानून को आपको आदर करना होगा। जब तक आप कानून को नहीं मानेंगे कैसे आप? केजरीवाल जी तो कहते हैं कि हम संविधान को मानने वाले हैं। जब आप संविधान को मानने वाले तो कानून को क्यों नहीं मानिएगा? जरूर हो सकती है, आपका एक विचार हो सकता है, व्यक्तिगत आप किसी जज से सर्टिफाइड नहीं होंगे, हो सकती है आपकी जो भी हो, मैं मतलब उधर नहीं जाना चाहता। लेकिन आप इस प्रकार से यदि कानून को कहें, न्यायालय को कहें कि हम न्यायालय को नहीं मानेंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा। आपके साथ में यदि कोई जज कुछ किया हो तो उसके ऊपर में आप टीका टिप्पणी करें, लेकिन पूरा कानून को और पूरा न्यायालय को आप इस प्रकार से नहीं कह सकते, क्योंकि कानून मेरे घर में नहीं बनता। कानून जो है उसको हमें मानना होगा और सबको मानना होगा। सरकार बना दीजिए, इतना पैसा देंगे हर महीना, दिल्ली में दे दिए? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आपने दिया? आपने जो वादा किया था 2,500, कितने लोगों को दिल्ली में आपने दिया? बंगाल के लोग पूछ रहे हैं, और बंगाल में तो बहुत सारे बिहार के लोग रहते हैं। बिहार के लोगों को आपने तहस नहस कर दिया। घर का घर, गांव का गांव आपने अतिक्रमण लगा करके सब गरीबों का आपने ढहा दिया। वही आप चले हैं बंगाल में करने। देखिए, बंगाल में
बंगाल के लोगों को अभी भी टाइम है, चूंकि अंतिम चरण का चुनाव है। मैं अपील करना चाहूँगा कि आप कांग्रेस पार्टी के हाथों को मजबूत करें, और कांग्रेस पार्टी ही है जो भारत देश के नैया को महंगाई से छुटकारा दिला सकता है, बेरोजगारी से छुटकारा दिला सकता है, यहाँ जो स्वास्थ्य का हालात है उसको ठीक कर सकता है, शिक्षा के हालात को ठीक कर सकता है। हम बंगाल के सभी जाति सभी धर्म के लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अभी भी आपके पास में 2 दिन समय है, आप जरूर समझें और आप कांग्रेस पार्टी के हाथों को मजबूत करें। जिस पार्टी ने देश को आज़ाद किया, जिस पार्टी ने सभी जाति सभी धर्म और सभी संप्रदाय के लोगों को लेके चला, उस पार्टी को आप मजबूत करिए। यदि आप लोकतंत्र और संविधान को बचाना चाहते हैं, भारत देश को बचाना चाहते हैं, तो आपको कांग्रेस पार्टी के हाथों को मजबूत करना चाहिए।